कुछ ना कुछ हम नया अपनी लाइफ में एड ऑन कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जिंदगी में कुछ ना कुछ जोड़ना और कुछ ना कुछ इकट्ठा करना अ, जिंदगी को बदल के रख देता है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि किसी चीज में से खर्च करते रहने से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के खजाने भी खाली हो गए, है ना। लेकिन जब तक उसमें कोई एड ऑन ना हो, जब तक उसमें कोई बढ़ोतरी की संभावना ना हो, जब तक उसमें कुछ ऐसा ना जोड़ा जाए, तो तब तक मुझे लगता है कि कोई आगे भविष्य को कोई सिक्योर नहीं किया जा सकता। वैसे ही लगातार जिस तरह से हम अपने जीवन को इस कड़ी के साथ, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ हम जोड़ रहे हैं और लगातार डे बाय डे कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हैं। जैसे आज हमने सीखा कि सफलता के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करें और क्या उसकी विधि है, कैसे लोग सफल हो जाते हैं, कैसे किसी इंसान की लाइफ को बचाया जा सकता है। क्योंकि आलोचनाओं से जिंदगी भर जाने से इंसान सुसाइड तक कर लेते हैं, राइट। अपने आपने देखा भी होगा। और और उस इंसान के अंदर अगर बुराई न देख करके, यानी आलोचनाओं से अलग करके उसको प्रशंसा या सम्मान की तरफ लेकर के जाए, तो उसकी लाइफ को बचाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जिंदगी में कि अधिकतर इंसान इन चीजों को ना जान करके वही सब काम करते हैं जो 98% लोग करते हैं। तभी कहा जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि 2% दुनिया के ऐसे 2% लोगों के पास इतना धन क्यों है जो 96% लोगों के पास होना चाहिए था, है ना। क्योंकि उन्होंने इन चीजों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारा और इन चीजों को कहीं ना कहीं उन्होंने अप्लाई किया। जाने अनजाने में भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया तो उन्हें सफलता मिली। तो वहीं से ये सब कंक्लूजन, जैसे कि हम कोई निबंध वगैरह लिखते हैं या पढ़ते हैं, लास्ट में उसका क्या आता है, कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन ही जीवन को बदलने में सहायक होता है, और उस कंक्लूजन के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं। तो वैसे ही हमें भी हमेशा आलोचनाओं की वजह प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना इंसान को पीछे लेके जाती है और उसको इंडिकेशन करती है। जैसे किसी को पिन करते हैं ना, तो वैसे ही आलोचना भी उसको आघात करती है, यानी कि उसको चोट पहुंचाती है। तो हमेशा आलोचनाओं से बचना चाहिए। प्रशंसा ऐसे होती है इंसान के जीवन में, किसी की प्रशंसा करके देखिए। जैसे सुबह को सूर्य उदय होता है ना, तो उसके जीवन में बिल्कुल ऐसा लगेगा, अरे वाह, आज तक किसी ने प्रशंसा की नहीं क्या, इस चीज को तो आज तक किसी ने नोटिस किया ही नहीं। क्योंकि नोटिस किन किन चीजों को किया जाता है, नोटिस जिन पे आलोचनाएं, जिन पे उसको टोंड कसे जा सके, जिस पे उसको परेशान किया जा सके, ऐसे शब्दों को नोटिस किया जाता है ना। और कभी, क्योंकि इंसान अगर कोई भी काम दिन में 3 काम करता है, तो डेफिनेटली हर एक इंसान उन 3 कामों में से एक काम तो जरूर अच्छा करता है। लेकिन ध्यान किधर होता है, उन 2 गलत कामों पे होता है। उस एक अच्छे काम को हम सराहना नहीं करते, और उन 2 कामों पर आलोचना करने में जुट जाते हैं। जिसकी वजह से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व जो उस इंसान के अंदर है, उसको हम लगातार खोने में उसकी मदद कर देते हैं, है ना। तो प्रशंसा किसी के पूरे भविष्य को बदल सकती है। प्रशंसा इतना बड़ा एक अपने आप में टूल है, क्योंकि प्रशंसा करने से एक तो हमारा सम्मान उसकी निगाहों में अधिक हो जाता है, मानते हैं। और वो उसी इंसान से फिर बात करना पसंद करता है जहां उसको प्रशंसा मिलती है, जहां उसको सम्मान मिलता है। और फिर वो उधर जाना भी कम हो जाता है, और उससे हम अपने आप अपना जो जुड़ाव है उसको भी हम स्ट्रोंग कर पाते हैं, राइट। तो इसकी उत्साहवर्धन करें हमेशा। किसी का कोई अच्छा काम करता है और मान लो कि इसे गलत काम भी हो गया, तो उसमें भी कुछ अच्छा देखिएगा। क्योंकि जब किसी काम में असफलता मिलती है, तो असफलता मिलने का मतलब क्या है कि उसने उस काम को अच्छे के लिए स्टार्ट किया होगा, है ना। लेकिन हम उसको असफलता मिलने पे, उसको असफलता पे ही उसको जज कर देते हैं। लेकिन उसको काम करने में उसने कितना बड़ा योगदान दिया, कितने उसने एक्सपेरिमेंट किए, कितना अपना त्याग दिया उसके लिए, उस पे हम ध्यान नहीं देते। तो हमेशा उत्साहवर्धन कीजिएगा, क्योंकि तारीफ, प्रशंसा और सम्मान एक ऐसा इतना बड़ा टूल है कि लाइफ को चेंज कर सकता है किसी की भी। कहना चाहिए कि एक कहावत है कि मुर्दे में भी जान डाल सकता है ना। यानी कि जो बिल्कुल निराश और हताश इंसान है, अगर उसकी प्रशंसा, उसका सम्मान और उसका उत्साहवर्धन किया जाए, तो एक निराशा भरे सबसे, यानी कि जो जो जिंदगी से हार चुका है, उसको भी अच्छे ट्रैक पर लाया जा सकता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने देखा होगा, है ना। उसमें एक आनंद करके एक पेशेंट था, और उसको सब डॉक्टर सब और वहाँ जितने भी लेबर्स थे, जितने भी वहाँ वार्ड बॉय थे, सब उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे इसके जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ
मुन्ना भाई आए तो उन्होंने उसको ऐसा फील कराया, इतनी प्रशंसा उसकी की, इतना उसका उत्साह बढ़ाया कि वो अपनी लाइफ को उसने जीना शुरू कर दिया। और वो सारी मूवी उसी की कहानी पे थी। देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो उसको देखना एक बार। तो उत्साहवर्धन करके एक सोए हुए इंसान में, एक हताश और निराश इंसान में हम उसको आ, उसके अंदर जो जिंदगी को जीने की एक जागृति है वो उसके अंदर हम पैदा कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमेशा जिंदगी को उत्साह की तरफ लेकर के चलें, और जिंदगी को बदतर से बेहतर किया जा सकता है इन सभी टूल्स को उपयोग करके, है ना। क्योंकि आजकल जो जीवन हो चुका है वो आप देखते ही हैं, क्योंकि आप भी समाज में रहते हैं, मैं भी उसी समाज में रहता हूँ, कि इंसान अपनी गलतियों पर जज बन जाता है, और नहीं, अपनी गलतियों पर वकील बन जाता है, दूसरों की गलतियों पर वो जज बन जाता है। यानी कि आलोचनाएं ज्यादा हैं, प्रशंसा की जो क्वांटिटी है, जो प्रशंसा का जो रेशियो है, बहुत ज्यादा कम है। तो गलत काम की आलोचना की बजाय हमेशा उसको, जो एक काम उसने, आधा काम भी उसने कोई अच्छा किया हो, उसकी प्रशंसा कीजिएगा, उसका सम्मान कीजिएगा। अ, हम सब सम्मान एवं प्रशंसा के भूखे हैं। हमें सम्मान चाहिए, हमें भी चाहिए। तो वैसे ही दूसरे इंसान को चाहिए, क्योंकि अगर उसकी जगह अपने आप को एक बार हम रख के देखें, अपने बारे में सोचें कि हाँ, अगर इसकी जगह मैं होता, अगर ये शब्द ये मुझे कह रहा होता तो मुझे कैसा फील होता। लेकिन इस चीज को कभी नहीं सोचते। हम अपने आप को हमेशा इधर ही रख के सोचते हैं। कभी सामने भी रख के सोचें तो हो सकता है बहुत बड़े बदलाव लाइफ में आ सकते हैं, राइट। तो प्रशंसा के भूखे सब हैं, तो इसलिए प्रशंसा कीजिएगा, क्योंकि काम वही करना चाहिए जिससे आसान ही हो जाए, है ना। हमें इंसान खोने थोड़ी ना है, हमें इंसान को हमें अपने पास जोड़ कर रखना है, ताकि सभी लोग हमसे अच्छे से बात करें। झूठी प्रशंसा एवं चापलूसी से बचना चाहिए, हमेशा किसी की झूठी प्रशंसा ना करें। और चापलूसी, क्योंकि दूसरे इंसान के समझ में जाती है, भले वो हमारे सामने कह सके या ना कह सके, वो अलग बात है ना। कभी कभी होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातें हमारे यहाँ होती हैं और किसी से हम कहना चाहते हैं, लेकिन किसी मान सम्मान या किसी ऐसी डर या ऐसा है कि वो उसको बुरा ना लग जाए, इन सब चीजों को सोच करके हम वहां नहीं कह पाते, राइट। ऐसा ही होता है कि जब झूठी प्रशंसा है, चापलूसी वगैरह हम करते हैं, तो यही डर रहता है कि कहीं ये इंसान खो ना जाए, या उसको भी कहने में ये डर लगता है कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए। ये सबको पता चलता है कि इस दिल से प्रशंसा की जा रही है, ये ये चापलूसी की जा रही है ना। तो हम जो होते हैं, जैसे अभी हमने एक लाइन सुनी है, तो उस लाइन में कितना शानदार उन्होंने कहा कि हम अपने आप को कितना जानते हैं, है ना। हम जो हो सकते हैं उसकी तुलना में हम सिर्फ आधे जागे हुए होते हैं। यानी जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी एबिलिटी है, यानी जो काम को हम कर सकते हैं, जिस काम को हम कर सकते हैं, उसमें केवल हम अपने आप में आधे जागे हुए होते हैं। यानी उस चीज को, अपने आप को हम आधा भी नहीं जान पाते सही से कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। हम अपनी क्षमता का बहुत कम हिस्सा उपयोग करते हैं, जैसे हम माइंड का जैसे उपयोग करते हैं, कुछ ही परसेंट भाग इस्तेमाल करते हैं। और अगर ज्यादा इस्तेमाल हो गया तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। तो वैसे ही हम अपनी क्षमताओं का बहुत कम उपयोग करते हैं, और हम मानसिक एवं शारीरिक का कम हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर ये पूरा क्या, अगर 50% भी इस्तेमाल हो गया तो जिंदगी एकदम बहुत शानदार हो जाती है। और हमेशा मुक्त कंठ से हर एक इंसान की सराहना कीजिएगा। जीवन को, दूसरे के इंसान को प्रशंसा की तरफ लेकर के जाइएगा, सम्मान की तरफ लेकर के जाइएगा। उसके एवज में जो आपको सम्मान मिलेगा वो काबिल तारीफ होगा। यानी कि उसको आप एक दिन सहन भी नहीं कर पाओगे, और इतना मतलब गदगद रहोगे उस चीज को सुन के कि लाइफ एकदम ऐसा लगेगा कि अब लाइफ एकदम झिलमिला हो गई, है ना, एकदम शानदार हो गई। तो इस तरह से हमेशा अपने आप को आलोचनाओं से बचा के मुक्त कंठ से प्रशंसा की तरफ जाना है। चलिए, थैंक यू सो मच। और